व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे साथ मिल के पढ़े, आवाज़ बुलंद पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और दिल की गहराइयों से हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अथर पर दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पर्दे में मौजूद मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हम सारे मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, साथ ईमान के ज़िंदा रखे और साथ ईमान ही के हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में हमें मौत अता फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से मदद फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनकी शहादतों को कबूल फरमाए और हमें किसी न किसी तरह से उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत, आज की शब तीसरी शब है और इंतहाई मुबारक और बाबरकत शब है। आज जिक्र करेंगे हम शहजादा रसूल जिगर गोशाए बतूल हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का। बड़ी तवज्जो के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ आपने गुफ्तगू समात फरमानी है। ढूंढे से भी कोई हमें ऐसा नहीं मिला, ढूंढे से भी हमें कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मेरे हुसैन का सदका नहीं मिला। ढूंढे से भी हमें कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मेरे हुसैन का सदका नहीं मिला। दस्ते तलब उठाने पर ये बतलाइए हमें, दस्ते तलब उठाने पर ये बतलाइए हमें, शब्बीर मुस्तफ़ा से किसे क्या नहीं मिला, शब्बीर मुस्तफ़ा से किसे क्या नहीं मिला। जैसा मेरे हुजूर को अल्लाह ने दिया, जैसा मेरे हुजूर को अल्लाह ने दिया, इस शान का किसी को नवासा नहीं मिला, इस शान का किसी को नवासा नहीं मिला। चश्मे फलक भी कहती है रूए जमीन पर, चश्मे फलक भी कहती है रूए जमीन पर, इब्ने अली सा दूसरा सजदा नहीं मिला, इब्ने अली सा दूसरा सजदा नहीं मिला। आबे फरात रहता है अब इसलिए उदास, आबे फरात रहता है अब इसलिए उदास कि उसको लबे हुसैन का बोसा नहीं मिला, उसको लबे हुसैन का बोसा नहीं मिला। शब्बीर जैसा साबिर व शाकिर जमीन पर, शब्बीर जैसा शाकिर व साबिर जमीन पर, तारीख कह रही है कि दूसरा नहीं मिला। सजदा दराज जिसके लिए मुस्तफा करे, सजदा दराज जिसके लिए मुस्तफा करे, सजदा दराज जिसके लिए मुस्तफा करें, ऐसा तो कोई दूसरा प्यारा नहीं मिला, ऐसा तो कोई दूसरा प्यारा नहीं मिला।
मिफ्ता कम कोई भी सुल्तान व शाह से, मिफ्ता कम कोई भी सलातीन व शाह से, मिफ्ता कम कोई भी सलातीन व शाह से, इनके दरे नियाज का मंगता नहीं मिला, इनके दरे नियाज का मंगता नहीं मिला। बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अली मकाम रदियल्लाहु तआला अन्हु पर लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह हर जुबान में लिखा और लिखाई जारी है। इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी व सारी रहेगी। अब उन सारी बातों को बयान करना एक मुश्किल काम है। मैं आपकी खिदमत में चंद चीदा चीदा बातें अर्ज करने की कोशिश करता। मेरी तैयारी 182 पेजिस की है, 182 पेजिस मेरे सामने है। अब सारी बातें तो हो नहीं सकती, लेकिन जो बातें ऐसी बातें आपकी नॉलेज में इजाफा करें अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े मेरी मदद फरमाए और मेरी ज़ुबान को लर्जिशों से महफूज फरमाए। हुज़ूर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबानुल मौज़म 4 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। अब इमाम पाक की निस्बतों पर गौर करते चले जाइए। मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हम सारे लोगों की ख्वाहिश है कि हमें मदीने में मौत आए और इमाम अली मकाम मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। कुनियत मुबारक का अबू अब्दुल्ला थी, अलकाब मुबारक का बेशुमार है, लेकिन जो मशहूर है उनमें ज़की है, सिबते रसूल है, रिहानते रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इमाम अली मकाम की पैदाइश हुई तो हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम सिदरा से नाजिल हो गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की पैदाइश पर आपको मुबारकबाद देता है। कैसा अजीम घराना है, कैसे अजीम लोग हैं। मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हजरत जिब्रील अमी खुशखबरी लेके आया, अल्लाह ताला इस बच्चे की पैदाइश पर आपको मुबारकबाद देता है और हुक्म देता है कि हारून यानी हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हारून के साहिबजादे के नाम पर इनका नाम रखा जाए। याद रखिए, शब्बर और शब्बीर ये सुरियानी जुबान के अल्फाज हैं। एक दौर में ये जुबान कसरत से इस्तेमाल होती थी और अब शायद किसी जगह पर ये जुबान बोली जाती हो तो सुरियानी जुबान में शब्बर और शब्बीर और अरबी जुबान में इसके माना हुए हसन और हुसैन। शब्बर और शब्बीर और हसन और हुसैन। अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में फरमाया गया, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहली जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। आप देखिए कि नाम भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि इस बच्चे का नाम महबूब आप ये रखें, और ये नाम जन्नती नामों में से 2 नाम है। जाहिर सी बात है कि खुद जन्नती है तो नाम भी जन्नत ही से आए।
नाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। इब्नुल अराबी कहते हैं, हजरत मुफद्दल रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाम मख्फी रखे। क्या मतलब कि दौर जालियत में किसी का नाम भी हसन नहीं था, किसी का नाम भी हुसैन नहीं था। ज़हन में रखिएगा, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ दो शहजादे पैदा हुए तो तब ये नाम जाहिर हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने एक शहजादे का नाम हसन रखा और दूसरे शहजादे का नाम हुसैन रखा। दोस्तों, हम पर भी लाजिम है कि हम अपने बच्चों के नाम अच्छे रखें, प्यारे नाम रखें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक वबा बड़ी तेजी के साथ हमारे माशरे में सरायत कर रही है, बल्कि कर चुकी है। किसी के यहां भी बच्चा या बच्चे की विलादत होती है तो ऐसा नाम रखने की कोशिश करते हैं और कई बार कहते हैं, शाह साहब ऐसा नाम बताएं कि जो किसी का ना हो। कोशिश करते हैं कि खानदान में नाम ऐसा किसी का ना हो। कोशिश करते हैं कि गली में हम ऐसा नाम रखें किसी का ना हो, मोहल्ले में किसी बच्चे का नाम ऐसा ना हो। फिर ऐसे ऐसे नाम लेकर के आते हैं कि आपको सुन के हैरत हो गई, वो डिक्शनरीज में नहीं मिलते, वो किसी किताबों में नहीं मिलते, ऐसे नाम लेकर के आते हैं। तो मैं कहता हूं कि क्यों ऐसे नामों के पीछे लगे हुए हो? क्या एंटीक और मुनफरिद नाम रख कर तुम्हें अमेरिका की नेशनलिटी मिल जाएगी बच्चे समेत? कनाडा नेशनलिटी दे देगा? क्या होगा? क्यों ऐसे नामों के पीछे भाग रहे हो? याद रखो, जब अल्लाह ताला आपको बेटा अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको 4-5 बेटे दे, सबका नाम आप मोहम्मद रखें, क्योंकि जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखा, अल्लाह ताला ना उसके बच्चे को दोज़ख में दाखिल करेगा, ना उसके वालिद को दोज़ख में दाखिल करेगा। हमारे अंदर एक अजीब वबा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अरब दुनिया में आप चले जाएं, सामने अगर कोई शख्स जा रहा है या किसी से अगर आपको कोई काम है, आपको उसका नाम मालूम नहीं, आप उसे मोहम्मद कहें, वो खुश हो जाता है, वो चलते चलते रुक जाता है। और अरब दुनिया में किसी के 8 बेटे भी हों तो नाम वो मोहम्मद रखता है। खुदा के लिए नाम अच्छे रखें, मोहम्मद नाम तो जरूर रखें, हसन नाम रखें, हुसैन नाम रखें, हसनैन नाम रखें, अली नाम रखें, सिद्दीक नाम रखें, उमर नाम रखें। अल्लाह ताला आपको बेटियां अता फरमाए, आमिना नाम रखे, फातिमा नाम रखे, मरियम नाम रखे, जैनब नाम रखे, रुकैया नाम रखे। क्यों आप लोग ऐसे नाम नहीं रखते? और ये बात जहन में रखे कि नाम का असर बंदे की शख्सियत पर जरूर होता है। जैसा आप नाम रखेंगे वैसा ही असर होगा। हुजूर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी यही फरमाया करते थे। तो नाम आप बच्चों के खुदा के लिए अच्छे रखने की कोशिश करें, ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो उसे पता चले कि नाम इसका वाकईतन किसी पढ़े लिखे शख्स ने रखा है, किसी जाहिल और गवार ने इसका नाम नहीं रखा। तो नाम खुदा के लिए अच्छे रखने की कोशिश करें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम हुसैन रखा। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाने अक़दस में है या अपनी मस्जिद शरीफ में है। किसी ने आकर के हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शहजादी को एक और साहिबजादा अता फरमाया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और मौला अली करमल्लाहु वजुल करीम के घर तक हुजूर ने चलना शुरू कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में दाखिल हुए तो घर की औरतें और दीगर लोग घर में मौजूद थे। फरमाने लगे, मेरे बेटे को मेरी गोद में दो। हजरत उम्मे फदल बिनते हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम आली मकाम उस वक्त सफेद कपड़े में आपको लिपेटा हुआ है और
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में दिया गया, गोद में दिए गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम आली मकाम को अपने करीब किया, पेशानी पर बोसा दिया, एक कान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आजान कही और दूसरे कान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकबीर कही, और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान नाज इमाम आली मकाम के मुंह में दाखिल कर दी। अभी मां का दूध जुबान से नहीं लगा, जुबान रसूल जुबान हुसैन से लग गई। अब ये इस बात की दलील हो गई, अब इस जुबान से जो निकलेगा वो हक होगा, इस जुबान से जो निकलेगा वो सच होगा। अल्लाहु अकबर। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुसैन को क्या दिया और इमाम आली मकाम ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से क्या लिया, ये तो देने वाले प्यारे नाना जानते हैं और लेने वाले प्यारे हुसैन जानते हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम हुसैन रखा और 7वें रोज अकीका किया गया और फरमाया, अली इनके सर के बाल उतारो और बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करो, जैसा कि तुमने हसन के साथ ये मामला किया था, तो बिल्कुल वैसे ही मामला हुजूर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होता है। अल्लाहु अकबर। अब हम रिवायात की तरफ आते हैं। हमारे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला छोड़ दिया, अहदीस रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का मुताला छोड़ दिया और इधर उधर की बातें जमा करके वाक़िया बयान करके लोगों को सुनाने लग गए और लोग उस पर भी बहुत खुश हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हालांकि वाक़ियात का कहीं हवाला तक नहीं है। मैं कहता हूँ सुन्नियों से, बिलखुसूस अपने नौजवानों से, पढ़ो, कुरान को पढ़ो, उसके तर्जुमे को पढ़ो, उसकी तफासिर को पढ़ो, अहदीस मुक़द्दसा को पढ़ो, अहदीस मुक़द्दसा की शुरूहात को पढ़ो। अल्लाहु अकबर। ताकि जब दुनिया में निकलो, किसी से गुफ्तगू करने लगो, तो कुरान का हवाला उसे दो, अहदीस मुबारक का हवाला उसे दो। लेकिन हमारे यहाँ एक अजब ही अंदाज आप देखें सोशल मीडिया पर जो चल रहा है। अल्लाहु अकबर। आओ लोगों, अहदीस मुक़द्दसा की तरफ आते हैं। पहली हदीस मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की है। सैयदना इकरिमा रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि जब, अब मैं जितनी बातें पेश करूंगा अहदीस की, मैं पहले ही कह देता हूं ये मफाहिम हदीस है, यानी हदीस मफहूम के साथ में पेश करूंगा, क्योंकि बाज़ चीजें आपको समझानी पड़ती हैं और समझाने के लिए फिर मफहूम और दीगर मफहूम का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। अल्लाहु अकबर। समात फरमाए। हजरत इकरिमा कहते हैं कि जब हजरत फातिमा के यहाँ रदियल्लाहु ताला अन्हा हसन बिन अली की विलादत हुई रदियल्लाहु ताला अन्हु, तो वो उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में लाई। आपने उनका नाम हसन रखा और जब हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई तो उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाबा जान ये इससे ज्यादा खूबसूरत है, बाबा जान ये इससे ज्यादा खूबसूरत है। तो आपने उनके नाम से अखज़ करके अब नाम हुसैन रखा, हसन और फिर हुसैन नाम रखा। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन मेरे हसब व नसब के सिवा हर सिलसिला नसब मुनक़ता हो जाएगा। रोज़े क़यामत मेरे हसब व नसब के सिवा हर सिलसिला नसब मुनक़ता हो जाएगा। आज जो बिरादरियों पे लड़ते हो, आज जो जात पे लड़ते हो, आज जो अपने कबीले पे लड़ते हो, हमारा कबीला अफजल है, हमारी कौम अफजल है, हमारी बिरादरी अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत सिवाय मेरे, क़यामत के दिन मेरे हसब व नसब के सिवा हर सिलसिला नसब मुनक़ता हो जाएगा। हर बच्चे की निस्बत
उसके बाप की तरफ होती है। हर बच्चे की निस्बत उसके बाप की तरफ होती है, सिवाय औलाद फातिमा के। हर बच्चे की निस्बत उसके बाप की तरफ होती है, सिवाय औलाद फातिमा के, कि मैं ही इनका बाप हूं और मैं ही इनका नसब हूं। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। अल्लाह अकबर। देखिए आप, हर बच्चे की निस्बत उसके बाप की तरफ होती है। अब हसनैन करीमैन मौला अली के शहजादे हैं, लेकिन कहलाए जाते हैं शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, हर बच्चे की निस्बत उसके बाप की तरफ होती है, सिवाय औलाद फातिमा के, इनका बाप भी मैं हूं, इनका नसब भी मैं हूं। एक बेवकूफ मुफ्ती, उसका क्लिप किसी ने मुझे सुनाया, वो कह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कोई इख्तियार ही नहीं दिया। अल्लाह अकबर। एक से एक चमन आपको मिलेंगे। आप देखें सोशल मीडिया पर, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इख्तियार ही नहीं दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, ये ज़ाते रसूल के बारे में ऐसे जुमले, इतना जरी इंसान कभी हो सकता है? ऐसे सख्त अल्फाज अपने नबी अलैहिस्सलाम के लिए, कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इख्तियार ही नहीं दिया। अब देखें, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए, कोई शख्स मुसलमान होना चाहे और वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक कि वो ये ना कहे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक हुजूर की रिसालत को ना माने, हुजूर की नबूवत को ना माने, हुजूर के खातमुन नबीयीन होने को ना माने, बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। इस बेवकूफ ने इतना पढ़ा मदरसे में, इस जाहिल को पता नहीं है कि हुजूर के नाम का इख्तियार ये है कि जब तक बंदा कलेमे में उनका नाम ना पढ़ ले, वो मुसलमान नहीं होता। नाम पढ़ता है तो दार इस्लाम में दाखिल होता है। जब प्यारे मुस्तफा के नाम का ये इख्तियार है, तो प्यारे मुस्तफा की फिर जात का इख्तियार क्या होगा?